अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग, आपको पता है इसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। तेल की कीमतों पर भी सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है और आपना हॉर्मुज़ बंद होने से तेल की सप्लाई मुतासर हुई है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खदशात भी नज़र आने लगे हैं। फिर इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो एक अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है कि भाई ये प्लानिंग हो रही है, ये हो सकता है, टाइमिंग कम होंगे, नहीं होंगे। लोगों ने होर्डिंग की कोशिश भी शुरू की है। सो प्लीज अभी सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। आप अपने कनस्तर लेकर प्लीज पेट्रोल पंप्स पे ना पहुंचे। वैसे हमने थोड़ी देर के लिए सोचा था, बट ये सही बात नहीं होगी। आपको बता देते हैं कि इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म ने तवानाई मार्केट की निगरानी तेज़ करने का फैसला किया है। और उसमें क्या किया है जी, 18 रुकनी कमेटी रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक तमाम अमूर पर नज़र रखेगी और हुकूमत ने तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट, कौमी एक्शन प्लान की तैयारियाँ कर ली हैं। मार्च में तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन शुरू किए जा सकते हैं और ये सब कोविड में जो हो रहा था ना, उसके कोविड के दौर के तर्ज पे ही सब कुछ होगा। ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिशियल वर्किंग के साथ जो है सोचा जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन खिदमात पर गौर किया जा रहा है। ये सब चीजें क्या हो सकती हैं, इस पे हम सर्टनली बात करेंगे। लेकिन साथ ही मुल्क में तवानाई सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। वज़ीर ख़जाना ने इस बात का यकीन भी दिलाया। क्या कहना था उनका, ये सुन लीजिए। हम रोज़ 2 बजे ये कमेटी बैठती है। हम इस पे मिनिस्टर पेट्रोलियम होते हैं, पावर होते हैं, मिनिस्टर स्टेट होते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक, कुछ और मिनिस्टर्स होते हैं। हम इसको डेली बेसिस पे देख रहे हैं क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है। लेकिन जैसे मैं कल बताया था सेनेट की फाइनेंस कमेटी में भी कि हमारे पास क्रूड, मोगैस और जो डीजल है उसके ज़खायर मौजूद हैं। LNG और LPG उस पर हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन LPG की भी इस वक्त हमारे पास ज़खायर मौजूद है। लेकिन ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। वी आर लुकिंग एट बोथ द प्राइस एंड द सप्लाई। तो इंशाल्लाह हम आपको इस पे जो है अपडेट देते रहेंगे। सो एनर्जी में बहुत कुछ आ जाता है। एक तो एनर्जी ज़ाहिर है, हमारी बिजली जो बन रही है, फिर LNG LPG इंडस्ट्रीज़ का इन्हिसार इस पे होता है, फिर एक वो है जो पेट्रोल डीजल हम अपनी मोटरसाइकिलों, अपनी गाड़ियों और दीगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों पे किस तरह असरात मुरतब हो सकते हैं, हमें क्या तैयारी करनी है, हुकूमत की प्लानिंग क्या है? बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। पहले तो होर्डिंग की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज होपफुली अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन चूंकि ये सेंस बन रही है तो आपको पता ही है कि लोग करना शुरू कर देंगे। उसके अगेंस्ट क्या करना है और ख़ास तौर पे कौमी एक्शन प्लान की जो तैयारियां हो रही हैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि उसमें क्या क्या है, व्हाट डज इट एंटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी प्रोएक्टिव रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक कॉम्प्रीहेंसिव कमेटी फॉर्म कर दी है जो डेली, जिस तरह आपने भी दिखाया कि हर रोज़ 2 बजे जो है जो मिलती है, जिसके अंदर सारी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज जो हैं वो मौजूद हैं। उसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, पेट्रोलियम है, पावर है, कॉमर्स है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, मैरिटाइम है, स्टेट बैंक है, गवर्नर स्टेट बैंक हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट बैंक को। तो एक ओवरऑल जायजा लिया जा रहा है डेली बेसिस के ऊपर कि सिचुएशन क्या है। नंबर 1, देखें, डेफिनेटली अभी ये जो जिस प्लान का आपने जिक्र किया, तो हुकूमत अपनी तैयारी, हर किस्म की तैयारी कर रही है। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि लेट 60s में थी क्रूड की प्राइसेस, 67 के ऊपर थी, आज $84 पे क्रूड की प्राइसेस चले गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, ऑब्वियसली जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका, एक प्राइस एस्केलेशन है और बहुत ज़्यादा है। और ये प्रेडिक्शन है कि ये हो सकता है कि और भी मज़ीद इंक्रीज करें अगर सिचुएशन जो है वो कंटिन्यू करती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक्ड रहती है और वहाँ मूवमेंट नहीं होती, ट्रेड रिलेटेड शिप्स नहीं मूव कर सकती, तो ये मजीद बढ़ सकती है। तो इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस पे भी आएगा। जहाँ तक सप्लाई साइड की बात है, सप्लाई साइड में कोई ऐसा हम अभी इशू नहीं नजर आ रहा हमें। हमारे तो पास हम जो बचत प्लान की बात कर रहे हैं, या जो भी हम अभी तजवीज़ है सामने कौमी एक्शन प्लान के तहत करेंगे, हो सकते हैं इक़दामात, वो हम अपना इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर कीमतें बढ़ेंगी, वी आर एन ऑयल इम्पोर्टेंट कंट्री, या फिर हमारे पास ज़खायर इतने नहीं हैं और आगे ज़खायर की कमी हो सकती है, इसलिए ये प्लान नाफिजुल अमल होगा?
देखिए सप्लाई साइड पे मैंने आपको बताया कि अभी कंसर्न नहीं है और हम ऑल्टरनेटिव सप्लाई के ऊपर भी काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है ऑलरेडी इंगेज्ड है सऊदी गवर्नमेंट के साथ। अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की तरफ से आप नहीं लेके आ सकते तो ऑल्टरनेटिव रूट्स मौजूद हैं और हमारे पास और रीजन से भी सप्लाईज मौजूद हैं। तो सप्लाई साइड पे कोई एज सच कंसर्न नजर नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेटली जो आपने जिसका जिक्र किया कि इसकी वजह से हमारी पेट्रोलियम इंपोर्ट में काफी इजाफा आ जाएगा और इसकी भी प्रोजेक्शन है कि कहीं 1.5 बिलियन से 3 बिलियन के दरमियान में कहीं भी आपका इंपोर्ट बिल सर्च कर सकता है। लेकिन ये सारा देखें, ये प्रोजेक्शंस हैं। हो सकता है कि अगर सिचुएशन सेटल डाउन हो जाती है तो ऑयल प्राइसेस रिवर्स होना शुरू हो जाए। तो प्रोजेक्शंस के मुताबिक हम मुख्तलिफ सिनारियोज पे काम करते हैं ताकि कोई हुकूमत हर सिनारियो के लिए तैयार हो। तो डेफिनेटली अगर इंपोर्ट बिल में सर्ज आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें डिफरेंट मेजर्स जो है वो लेने के लिए बातचीत हो रही है, जिसमें आपने भी कहा कि वर्क फ्रॉम होम है या फिर आपकी ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है हायर एजुकेशन के लिए। अच्छा, हमने खलीजी ममालिक में तो जी राना साहब, खलीजी ममालिक में खासतौर पे अगर दुबई का जिक्र करें तो वो तो ये ऑनलाइन वो कोविड की तर्ज के लाइफस्टाइल जिसके हम ऑब्वियसली वी हैव बीन देयर बिफोर, तो इतनी नई चीज नहीं लगती, वो उधर चले गए हैं। बट ऑफ कोर्स दे आर द वन हु आर बीइंग अटैक्ड एट द मोमेंट। हमारा कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं, उसके बावजूद हम सोच रहे हैं कि दिस वुड बी अ स्मार्ट थिंग टू डू। कि वैसे तो इवन इन पीस टाइम्स इट इज अ स्मार्ट थिंग टू डू, हाउएवर अभी तो जरूरत है शायद। सो दैट इज व्हाई यू आर थिंकिंग कि ये हो जाना चाहिए। व्हाट इज अ टाइमलाइन कि अगले हफ्ते से नाफिज हो सकता है? कब से हो सकता है? कब से सोच रहे हैं? नहीं, अभी देयर इज नो टाइमलाइन। अभी ये देखें, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की ये जो कमेटी है ये डिफरेंट सिनारियोज पे काम कर रही है। तो देयर आर मल्टीपल सिनारियोज दैट कैन हैपन कि ऑयल प्राइसेस मिसाल के तौर पे $100 क्रॉस कर जाती हैं, या जो है आपको सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस मजीद आ जाए। तो मुख्तलिफ सिनारियोज पे गवर्नमेंट काम कर रही है। उसमें इस चीज़ के ऊपर भी प्लानिंग की जा रही है कि अगर आपने सेविंग करनी है, आपने जो है वो तो कैसे आप कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये तजावीज़ हैं जिनका जिक्र आपने भी किया, जिनको मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन कोई एज सच ये इसकी फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुई। फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के सामने जब ये सिनारियोज रखे जाएंगे तो फिर ये एक कंसेंसस के साथ फैसला होगा। अच्छा, जब कीमतें बढ़ती है तो जाहिर है बहुत बोझ आता है वहाँ पे, और हमारे टैक्सेस और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और क्या उसकी परसेंटेज है एज कम्पेयर टू द एक्चुअल ऑयल प्राइस, वो भी हमारे सामने है। आवाम पे कम बोझ पड़े, क्या हम कंसिडर कर सकते हैं, क्या IMF से रब्ता कर सकते हैं कि भाई इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम अपने PDL को रिव्यू कर लें, हम अपने और टैक्सेस की शरह को कम कर लें, क्योंकि पहले ही अनअफोर्डेबल है तेल खरीदना लोगों के लिए? देखिए ये सारी इन चीज़ों को ये कमेटी मॉनिटर कर रही है। ऑब्वियसली आपके टैक्स के टारगेट्स हैं जो आपने अचीव करने हैं, उनको भी आप अभी IMF प्रोग्राम में हैं, आप उसको इन मिडल वे आप रिवर्स नहीं कर सकते चीज़ों को। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि क्रूड बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है और हमें अच्छा है कि इन्फ्लेशन हो, तो हर चीज़ को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ये कबल वक्त है। अभी मैंने आपको बताया कि कमेटी इसी मकसद के लिए बनी है। वो डेली मुलाकात कर रही है, डेली सिनारियों को देख रही है कि क्या है। अभी हर पहलू को देखा जा रहा है। आपकी सी साइड के ऊपर इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ गई है, आपकी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर जो ट्रेड एक्टिविटी थी वो ना होने के बराबर है, आपकी ताफ्तान बॉर्डर पे जो है वो एक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो गई है। तो ओवरऑल जो है वो सिनारियो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है। तो इसको से जो हमारे राना साहब अभी तक ऑब्वियसली, क्योंकि अभी भी कुछ दिन तो हो गए हैं, 5 दिन हो चुके हैं इस जंग को शुरू हुए, और उससे पहले भी एक टेंशन तो चल ही रही थी। अभी कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ कि अभी सिर्फ सोचा जा रहा है और कोई इकदाम जो है, कोई प्रैक्टिकल मेजर्स अभी लिए नहीं गए? नहीं, देखें, मैंने आपको बताया कि ऑल्टरनेटिव रूट के ऊपर अगर हमें ऑयल लेना है उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है। ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव मार्केट जो है उससे भी हम ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। शिपिंग के ऊपर हमारी ऑलरेडी शिपिंग लाइन से एंगेजमेंट जारी है। हुकूमत उनसे देख रही है कि किस तरीके से हम जो शिपिंग कॉस्ट बढ़ी है उसको हम कैसे काबू ला सकते हैं, हम क्या फैसिलिटेशन दे सकते हैं। हुकूमत ऑलरेडी जो है मुख्तलिफ जो आपकी कमोडिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे पोटैटो है या और चीज़ें हैं जिनकी
सी के जरिए एक्सपोर्ट अभी मुश्किल नजर आ रही है कुछ एरियाज में, उनके साथ एंगेज्ड है, ऑल्टरनेटिव रूट्स पे काम किया जा रहा है। ऑल्टरनेट रूट्स पे काम किया जा रहा है सर। हमारा LNG LPG जाहिर है कतर से जो हमारे मुआहदे हैं, कतर ने तो अभी अपनी प्रोडक्शन भी बंद कर दी है, वो अपने मुआहदे फुलफिल करने से भी कासिर हैं। सो उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं? देखें, उसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है एंगेज्ड है। हमारे पास अभी LPG के भी वसाइल, जो LPG की भी हमारे पास अवेलेबिलिटी मौजूद है, और हम मजीद एंगेज्ड हैं जो सोर्सेज हैं जहां से हम LPG लेते हैं कि वहाँ डिसरप्शन ना आए और उसको हम सस्टेन करें। इसी तरह LNG के लिहाज से भी वी आर ऑलरेडी, हम कतर के साथ भी एंगेज्ड हैं और हम और अल्टरनेटिव सोर्सेज को भी देख रहे हैं। तो ये मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक। और पेट्रोल प्राइसेस क्या अब हर हफ्ते रिवाइज होंगी? 15 दिन का वैसे तो टाइम फ्रेम होता है, 10 दिन में होंगी, क्या होगा? जी बिल्कुल, इस तरह की अभी सिफारिशात जो हैं वो तश्कील दी गई हैं कि इसको वीकली बेसिस पे रिवाइज किया जाए, लेकिन इसके ऊपर भी अभी फॉर्मल डिसीजन होना है, इसको फॉर्मलाइज अभी होना है, लेकिन ऐसी बिल्कुल सिफारिश है। देखिए, ये आजकल में डेली बेसिस पे ये प्राइम मिनिस्टर इसको तो ये इट कैन, And also the mechanism also has to make sure राना साहब के जो होर्डिंग करते हैं और पेट्रोल पंप वाले जो हैं, हाँ, उस पे वो तो कम कीमत पर तेल लेकर बाद में, इफ वी कुड जस्ट से बाकी चीजें तो चलें प्लानिंग में है और एज पर नीड होंगी, लेकिन ये होर्डिंग वाला सिलसिला कैन स्टार्ट लाइक राइट अवे। नहीं, देखिए, मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि पेट्रोल की आपके पास रिजर्व्स मौजूद हैं, आपके जो पेट्रोलियम, आपका पेट्रोल डीजल हो गया, उसकी हम शॉर्टेज नहीं अभी हमें नहीं नजर आ रही। हमारे पास 28 दिन तक के रिजर्व्स मौजूद हैं, और आपकी जो सप्लाई है उसमें डिसरप्शंस और अल्टरनेटिव सप्लाईज को हम ऑलरेडी काम होना शुरू हो गया है, ऊपर काम जारी है और वो अरेंज हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ओके, चलिए, चलिए, आपको अपडेट दे दिए। राइट नाउ, नो नीड टू पैनिक, प्लीज आप तसल्ली रखें, आराम से रहें। okay. अभी ना बच्चों की पढ़ाइयाँ ऑनलाइन जा रही हैं, ना आपका वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सो अभी बहुत सारी तजवीज़ें हैं जो ज़ेर गौर हैं, और इनको अच्छी बात है ना, यही मौका है ना कि इसके बारे में एटलीस्ट सोचना तो शुरू कर दें कि इफ इट कम्स टू इट तो वी शुड बी रेडी, ना कि उस दिन के बाद सोचना शुरू करें।